HyperOS 2.1 वर्सेस HyperOS 2.2। यहाँ पे कौन है असली विनर, किस में हमें ज़्यादा फीचर्स, किस में हमें ज़्यादा एनिमेशंस, किस में हमें ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस, इवन यहाँ पे हमें किस अपडेट के बाद एवरी मंथ अपडेट्स मिलने स्टार्ट हुए, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके मैं शो करने वाला हूँ। HyperOS 2.1 वर्सेस HyperOS 2.2 ऑफिशियल अपडेट। मैं यहाँ पे अपने पोको X6 Pro चाइना वेरिएंट में 2.1 का 2.0.105 और यहाँ पे Redmi Note 10 Pro में Xiaomi 15 का HyperOS 2.0.2 100.7 का ऑफिशियल पोर्ट रोम यूज़ कर रहा हूँ। सो ये दोनों ही रोम यहाँ पे असल में हमारी बेस्ट रोम है, लेकिन यहाँ पे यूज़र्स ये देखना चाहते हैं कि 2.1 2.2 में से आखिर कौन सा अपग्रेड हमें ज़्यादा बेटर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो मैं आपको एक एक करके सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे शो करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें HyperOS 2.1 के कंट्रोल सेंटर एनिमेशन की। सो हमें कंट्रोल सेंटर एनिमेशन कुछ इस तरीके की यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको स्वाइप लेफ़्ट स्वाइप राइट करने पे आपको कोई एनिमेशन देखने के लिए नहीं मिलती। Xiaomi ने इसको ऑलरेडी रिमूव कर दिया था। और इसी के साथ यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन ओपनिंग में भी आपको कुछ इस तरीके की एनिमेशन के सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये एनिमेशन आपके HyperOS 2.2 में चेकआउट करेंगे, सो इस वाली एनिमेशन को यहाँ पे Xiaomi ने टोटली अपडेट कर दिया है 2.1 के अपडेट के मामले में। ये आपकी स्मूथ तो देखने के लिए मिलती है, लेकिन 2.2 के अपडेट में इसको और भी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ कर दिया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक फ़ीचर और ऐड किया है, नोटिफिकेशन में भी आपको एनिमेशंस में आपको टोटली इम्प्रूवमेंट्स मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में अगर आप यहाँ पे कोई सा भी कुछ इस तरीके का ओपन करेंगे, इसको आप स्वाइप अप करेंगे, सो आपको यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको इसमें ब्लर का भी एक न्यू इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि असल में दिखने में बहुत ही बढ़िया हमें मिलता है। ये वाला फीचर हमारा 2.1 के लेटेस्ट अपडेट्स में भी अनेबल किया गया है लेटेस्ट Xiaomi डिवाइसेस में। सो अब बात करते हैं यहाँ पे हम वॉल्यूम पैनल की। सो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल को भी Xiaomi ने अपडेटेड कर दिया है। जैसा कि आप अगर यहाँ से अपनी वॉल्यूम को कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे, चाहे वो आप यहाँ से स्लाइडर से करें, चाहे वो आप यहाँ से वॉल्यूम के बटन से ही क्यों ना करें, आपको इसमें एनिमेशन का एक इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसको कंट्रोल सेंटर में भी इंक्रीज डिक्रीज़ करेंगे, सो आपको इसमें भी एनिमेशन का ऑफिशियली सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये आपका सेम टू सेम HyperOS 2.2 में भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन 2.2 में इसकी जो स्पीड है, वॉल्यूम की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की स्पीड, ये 2.1 से यहाँ पे टोटली फास्ट है। और इसी के साथ इसमें आपको एडवांस टेक्सचर्स का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आपका डिवाइस यहाँ पे स्नैपड्रैगन पे बेस्ड है, क्वालकॉम मेरा मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पे, अगर आपको यहाँ पे मीडियाटेक का स्मार्टफोन है, सो आपको एडवांस टेक्सचर्स अनेबल करने के लिए रूट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, वॉल्यूम पैनल, एनिमेशन की बात करें, सो यहाँ पे एनिमेशन हमारी 2.2 में, और यहाँ पे जो हमारी होम स्क्रीन से लॉक स्क्रीन और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, इसी के साथ यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि एनिमेशन के मामले में 2.2 को कोई भी यहाँ पे हमारा बीट नहीं कर सकता। 2.2 चाइना रोम में, 2.1 चाइना रोम में भी आपको एनिमेशन देखने के लिए मिलती है, लेकिन 2.2 के मामले में 2.1 की एनिमेशन यहाँ पे थोड़ी सी स्लो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि मैं 2.2 को 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। जब से इस अपडेट को रिलीज़ किया गया था, Redmi Note 10 Pro के लिए सेम डे ही पोर्ट अवेलेबल मैंने यहाँ पे करा दिया था एक यूज़र से कह के, क्योंकि यहाँ पे Redmi Note 10 Pro के बहुत सारे हमारे पास डेवलपर हैं, उन्होंने यहाँ पे Redmi Note 10 Pro का 2.2 का पोर्ट तुरंत के तुरंत ही क्रिएट कर दिया। सो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और चेंजेस शो कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की। सो यहाँ पे 2.2 के लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का लेआउट आपको एज इट इज़ देखने के लिए मिलता है। आपको इसमें लॉक स्क्रीन, इसी के साथ आपको इसमें पीपल के, और इसके नीचे आपको सीनरी ईस्टर्न एस्थेटिक्स में एक न्यू कस्टमाइजेशन हमारी यहाँ पे ऑफिशियली ऐड हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी वॉलपेपर का इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। वॉलपेपर इफ़ेक्ट में आपको बस यहाँ पे ब्लर लेंस के ही इफ़ेक्ट मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि आप यहाँ से कोई सा भी क्लॉक का
न्यू इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। और इसी के साथ ईस्टर्न एस्थेटिक्स में आपके जो ये चाइनीज़ टेक्स्ट के कस्टमाइजेशन है, इसमें हमें न्यू फ़ॉन्ट का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और ये केवल एक कस्टमाइजेशन में नहीं, आपको इस वाली कस्टमाइजेशन में भी न्यू फ़ॉन्ट का इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो पहले के मामले में यहाँ पे और भी बेटर हमें मिलता है। सो HyperOS 2.2 में भी आपको लेटेस्ट ईस्टर्न एस्थेटिक्स की कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसमें जो हमारा न्यू कस्टमाइजेशन ऐड किया गया है वो हमारा 2.2 में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इसको मैनुअली भी अनेबल नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको ईस्टर्न एस्थेटिक्स में कुछ इस तरीके की कस्टमाइजेशन मिल जाती है, लेकिन आपको जो यहाँ पे 2.2 में ये वाली कस्टमाइजेशन मिलती है, ये आपको 2.1 में यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा चेंजेस की, जैसा कि यहाँ पे सिस्टम एनिमेशंस को भी Xiaomi ने अपडेटेड कर दिया है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे आपकी कुछ इस तरीके से एनिमेशन को चेकआउट करेंगे, फ्लोटिंग विंडो से साइड बार, फ्लोटिंग विंडो से फुल स्क्रीन एंड वगैरह वगैरह। सो 2.1 में भी यहाँ पे Xiaomi ने मेजर चेंज किए थे, लेकिन 2.2 के अपडेट में इसको और भी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया है। और इसकी जो ओपनिंग की स्पीड है, इसको भी यहाँ पे Xiaomi ने टोटली इंक्रीज़ कर दिया है। और ये देख कर के यूज़र्स 2.2 के अपडेट के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं, क्योंकि 2.2 में आपको मेजर चेंजेस के साथ साथ ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट्स के भी सपोर्ट देखने के लिए मिलते हैं। और बाकी के सारे फीचर्स हमारे एज इट इज़ 2.1 के जैसे ही मिलते हैं। 2.2 का अपडेट बस आपका 2.1 से एनिमेशंस को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा कि आपने कभी भी यहाँ पे सोचा नहीं होगा कि ये हमारा वही स्मार्टफ़ोन है जो कुछ टाइम पहले इतना ज़्यादा इशू के साथ हमें देखने के लिए मिलता था। लेकिन 2.2 के अपडेट के बाद और 2.1 में भी एनिमेशंस को मेजर चेंज किया गया है, 2.2 में और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। और इसी के साथ आप यहाँ पे और कौन से फीचर यहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं HyperOS 2.2 में, इसमें आपको HyperOS 2.1 में एक और ऑफिशियल फीचर देखने के लिए मिलता है। आपको सिंपली यहाँ पे इफ़ेक्ट्स का एक न्यू ऑप्शन आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने के लिए मिल जाता है। आपको मैनुअली सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉलपेपर इफ़ेक्ट्स का आपको एक न्यू ऑप्शन मिलेगा। और अगर इसी के साथ आपका वॉलपेपर यहाँ पे वॉलपेपर स्क्रॉल को सपोर्ट करता है, सो इसमें आपको वॉलपेपर स्क्रॉल का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और इस वाले ऑप्शन को आप 2.1 में भी अनेबल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लेटेस्ट सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करके वॉलपेपर इफ़ेक्ट्स को अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइसेस में अनेबल कर सकती हैं। सो ये हमारा लेटेस्ट कंपैरिजन 2.1 2.2 का हमें देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पे 2.1 2.2 अपडेट में से कौन सी अपग्रेड के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसी के साथ 2.2 के और अपडेट्स हमारे पुश हो चुके हैं। टोटल यहाँ पे 5 Xiaomi डिवाइसेस के लिए पुश हो चुके हैं और 3 और डिवाइसेस के लिए हो चुके थे। सो यहाँ पे चाइना रीजन में 8 डिवाइसेस के बाद 2.2 का अपडेट अब अवेलेबल है। वो Xiaomi डिवाइसेस के लिए जब भी अवेलेबल होगा, इसके रिगार्डिंग आपको लॉन्ग वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब नाउ एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल नाउ टू नो दी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट Xiaomi HyperOS 2.2 2.0.200 latest updates.